हेलो। मैं आज आप सभी लोगों को फेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है फेज जानना। अर्थिंग क्या होती है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो आप प्लीज मेरा वीडियो 10 से 20 मिनट का हो गया, 25 मिनट का होगा, मैं उसको बना रहा हूं, आप इसको जरूर 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 देखिए। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। एक ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं आएगा, जरूर। ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं फेज प्रणाली, फेज सिस्टम। हम क्या है हिंदी में घर पे बोलते हैं का फेज फेस फेस बोलते हैं। ठीक है, कि एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल या एक फेस बोलते हैं, एक अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारा फेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेस होते हैं, और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, फेस होता है तो वो क्यों होता है और कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे फेस प्रणाली क्या है। विद्युत सप्लाई को सुचारू रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए फेज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मतलब क्या है कि विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके पास जाती है या आपके घरों तक जाती है या आप किसी भी चीज में लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उसमें 2 फेस होता है। ठीक है, 2 तार होता है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक, एक फेस और एक न्यूट्रल होता है, तो उसी की व्यवस्था की जाती है कि आपके घरों तक क्या होती है, लाइट जाए। ठीक है, तो व्यवस्था की गई है। इसमें सदा एक न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी 3 फेज भी अगर आपके घर तक जाता है तो उसमें एक न्यूट्रल का जरूर रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल क्योंकि वो आपके बचाव के लिए, अर्थिंग को सेपरेट करने के लिए, लाइट को सेपरेट करने के लिए कि आपके पास वो चीजें पहुंचे। ठीक है, तो तार का प्रयोग किया जाता है। तथा फेज की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार की फेज प्रणालियों को वर्गीकृत किया गया है। अब कई प्रकार की फेज प्रणाली है। कौन कौन से फेज होते हैं? सिंगल फेज, डबल फेज, फिर 3 फेज, क्या क्या होता है ये सारे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जो व्यवस्था की पहला क्या, सिंगल फेज प्रणाली हमारी क्या आती है। सिंगल फेज, एक सिंगल होता है, एक वायर होता है, उसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, 2 वायर हमेशा जाते हैं उसमें। ठीक है, और एक क्या है पॉलीफेज प्रणाली, मतलब इसमें क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरा क्या है फेज प्रणाली, फेज सिस्टम, इसमें क्या क्या है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप पहले आपको दिखाते हैं क्या है ये सिंगल फेज प्रणाली। सिंगल फेज प्रणाली हमारे क्या क्या होती है, चलिए आइए अब इसके बारे में। सिंगल फेज प्रणाली में केवल 2 तार होते हैं। ठीक है, 2 तारों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तार को फेज तार तथा दूसरे को न्यूट्रल तार कहते हैं। एक क्या होता है, एक फेज होता है, दूसरा क्या होता है उसमें न्यूट्रल होता है। ठीक, फेज और न्यूट्रल की बातें हमेशा होती हैं। इसमें क्या होता है, जो चलता है, जो लाइट हमारा जो चलता है, जो चक्र उसका होता है, ये क्या करता है, ये 0 से स्टार्ट होकर के कितना तक जाता है, 360 तक जाता है। 360 तक जा करके ये क्या करता है, एक साइकिल को अपना पूरा करता है। मतलब अब कभी भी आप देखोगे, जब आप 100 वाट का बल्ब देखोगे या 200 वाट का या कितने भी वाट का अगर आप बल्ब देखते हो, तो हमारी और आपकी आंखें इतनी तेज नहीं है कि वो जब ब्लिंकिट करता है, हल्का हल्का जलता बंद होता है, तो हमें और आपको पता नहीं चलता। अगर आप हो सके तो उसको क्या कैमरा से कभी भी आप कोशिश करिएगा, 100 वाट का बल्ब आप देखिएगा, पीला वाला जो होता है उसमें जरूर हल्का हल्का ब्लिंकिट करते हुए दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, वो क्यों ब्लिंकिट होता है, कितना भी नया ले लोगे, वह इसलिए होता है कि ये जो साइकिल होती है ना, अपना करंट जो साइकिल पूरा करता है ना, इसी कारण से। यहां तक जब आता है तो क्या आता है, हाफ साइकिल होती है, कितना 180 डिग्री होता है। फिर यहां से जब यहां तक आता है तो 180 डिग्री होता है, मतलब दोनों कोण मिलाकर के कितना होता है, 360 का। जब एक साइकिल पूरा करता है तो उसी साइकिल को पूरा करने में जो यहाँ पे ब्रेकेज आता है, थोड़ा सा क्षण भर के लिए जो वो समय लेता है, तो क्षण भर के लिए जो समय लेता है उसी का क्या होता है, ब्लिंकिट होता है। उसी को क्या बोलते हैं कि हमारा बल्ब क्या है, जब धीरे धीरे खराब हो जाता है, पूरा एक चक्र उसमें पूरा नहीं घूम पाता है, तो क्या कहते हैं कि बल्ब हमारा क्या कर रहा है, लूप लाप कर रहा है। ठीक है, तो ही हमारा ये इसी वजह से क्या करता है, लूप लाप करता है। इसका एक फॉर्मूला है, जो फेज है, सिंगल फेज है हमारा, एक फॉर्मूला है इसका, क्या है, आरपीएम 120 एफ अपान पी है। अब क्या है, एफ जो है आवृत्ति है, पी बराबर क्या है हमारा, ध्रुवों की संख्या। अब आइए आपको बता देते हैं इसमें एफ क्या है। एफ जो है हमारी आवृत्ति है, अब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, जो एफ जो है हमारी, ये हमारी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा क्या रहती है, 50 हर्ट्ज रहती है। कहीं भी आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओगे, यह भारत की फ्रीक्वेंसी एकदम फिक्स की गई है कि कितनी है, 50 हर्ट्ज। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी होती है, तो आप टिक मार सकते हो 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हमेशा आप कितना भी वोल्टेज लो, कुछ भी करो, लेकिन ये आपका कांस्टेंट रहेगा, एज ए फिक्स रहेगा। आपको इतना ही इसका करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पी ध्रुवों की संख्या। इस पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे आरपीएम है। आरपीएम आप किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं क्या,
एक फार्मूला पे करते हैं, ठीक है। आप कोई फैन ले लीजिए, आप देखिएगा बच्चों, आज आप जा करके फैन पे पीछे देखिएगा, फैन पे उस पे एक लिखा रहता है, वहां पे हर्ट्ज लिखा रहेगा, वहां पे कितना वोल्टेज लिखेगा, सिंगल फेज है कि डबल फेज का है, और उसमें एक आरपीएम भी आता है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा तो आरपीएम जो आता है, आरपीएम का मतलब होता है कि रेट पर मिनट, मतलब एक मिनट में वह कितना चक्कर लगाता है। फैन जब आप चालू करते हो फन तेजी से चलता है ना, तो वही होता है, उसका मतलब कि आरपीएम होता है। अब आइए आरपीएम आपको जैसे मान लीजिए कि 120 हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है, इसकी वो है, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज में रहेगा, ठीक है, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पोलों की संख्या हम कर लेते हैं कितना, 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 6 कुछ भी 4 कर लेते हैं। अब इसको करेंगे, अब यहाँ से 4 हैं कितना होता है, 12 30 हो गया। अब इसको करेंगे 5 15, 1500 आरपीएम पे हमारा क्या हो गया, फैन, मतलब एक मिनट में 1500 चक्कर लगाए गए। फैन हो गया या मोटर हो गया, कुछ भी होगी। तो इस हिसाब से आपको और भी मैं बताता हूँ। और इसका अभी तो मैंने बताया क्या कि सिंगल फेज का हुआ है, अभी पॉलीफेज क्या होता है, फेज प्रणाली क्या होता है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। आगे आपको क्या बताया था कि पॉलीफेज प्रणाली, पॉलीफेज प्रणाली में क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यदि अल्टरनेटर के आर्मेचर में या किसी भी विद्युत परिपथ में एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं तो उसे पॉलीफेज या बहुकली प्रणाली कहते हैं। जैसे 2 फेज हो गया, 3 फेज हो गया प्रणाली। दोनों प्रणालियों में से 3 फेज प्रणाली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, पॉलीफेज प्रणाली, पॉलीफेज प्रणाली, सिंगल फेज प्रणाली हमने बताया था आपको कि सिंगल फेज प्रणाली सिर्फ और सिर्फ एक फेज की होती है। इसमें क्या होता है, 2 तार जाता है, एक फेज जाता है, एक न्यूट्रल जाता है। अब इसमें क्या है, अगला क्या है, पॉलीफेज, मतलब आप इसमें 2 या 3 तार, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 3 तार वाला प्रयोग किया जाता है। 3 तार जिसमें जाता है, जो 3 वायर जाता है, ए ये जाता है आर वाई बी, ये 3 थोड़ा, इसके साथ एक न्यूट्रल जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल कर लेते हैं, जगह नहीं यहाँ पे ये न्यूट्रल। मतलब 3 फेज प्रणाली के लिए आप 3 फेज प्रणाली से आप 2 फेज प्रणाली, 1 फेज सिंगल फेज प्रणाली आप सारी बना सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल फेज प्रणाली लेंगे तो आप उससे 2 फेज नहीं बना पाओगे, 3 फेज नहीं बना पाओगे। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 3 फेज प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सारी चीज हमको मिल जाता है, आर वाई बी। अब ये आर वाई बी का सीक्वेंस क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रेड होता है, वाई का मतलब क्या होता है, येलो होता है, और बी का मतलब क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। ये आप कभी भी आप देखोगे, कहीं भी अगर आपके घर में या फिर आपके बाजू में, आप कहीं भी आप जाकर के देखना, जहां 3 फेज आया होगा उसमें आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो वहां पे आर वाई बी, तो आपको एक लाल कलर का, एक पीला कलर का, एक नीला कलर का आपको बत्ती जलने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपको पॉलीफेज प्रणाली। अब इसमें क्या है, 3 फेज प्रणाली। अब 3 फेज प्रणाली के बारे में आपको बताते हैं कि इस प्रणाली में 3 कॉइल होती है। क्या होती है, 3 कॉइल होती है, जो एक दूसरे से 120 अंश, मैंने यहाँ पे बना दिया है, 3 कॉइल है, इसमें 120 अंश है, ठीक है। सब सारे के सारे 120 अंश पे होते हैं। इसका कोण टोटल कितना बनता है, आपको पिछले में सिंगल फेज में बताया था कितना होता है, 360 का होता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, 120 के अंतर पर होती, इन कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जिससे इन पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, इन पर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आरोपित होता है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो जाता है, इस प्रणाली में प्रत्येक कॉइल का एक एक टर्मिनल एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। हर एक पे क्या होता है, अलग अलग ये जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद क्या होता है, उसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, ये देखिए बनाया हमने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है सारा हमारा 6 का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारा आपको कॉइल हमने बना दिया। अब यहाँ से जो इसका जा रहा है, जो 120 का ये है, फिर से 2 पाई है, फिर 3 है, मतलब ये क्या हुआ आपका, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 360, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखिए EA EB, ऐसे करके आपको सारी चीजें हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। ये रहा आपका क्या होगा, सिंगल फेज, पॉलीफेज और 3 फेज, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। तो मैं आपसे लोगों से यही है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और प्रमोट कराइए, ठीक है। आप जो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बेकार से ही सब सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ आपके काम के लिए ही बता रहा हूँ, और आपसे काम से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं। आप इसको पढ़िए अच्छे से, नहीं पढ़ते हैं तो एक बार स्किप करके, मतलब आप थोड़ा सा फास्ट करके 2 गुना 3 गुना पे आप करके उसको सुन लीजिए, आपको कभी ना कभी ये काम ही देगा। ये सारी चीजें मैं आपको काम लायक ही बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। के बारे में अब
बहुकली प्रणाली और एकल कली प्रणाली के बारे में अंतर आपको बताएंगे कि क्या क्या अंतर होते हैं। चलिए दिखाते हैं बहुकली प्रणाली एवं एकल कली प्रणाली। अंतर दोनों में क्या क्या देखिए क्या है। पहला, इसमें समान आकार के एसी जनरेटर के लिए एकल कलीय जनरेटर एक कलीय जनरेटर की तुलना में 3 कली जनरेटर की आउटपुट दोगुनी होती है। मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है, आपके पास क्या है, ये सिंगल फेज है और यहाँ पे 3 फेज है। भैया ये 1 है और ये 3 है तो दोगुना तो हो ही गया। तो ये क्या है कि दोगुना एक सबकी जनरेटर की एसी जनरेटर की एकल कली हो चाहे त्रिकली समान होती है, सबकी संरचना समान होती है, लेकिन उसमें पावर किसी में ज्यादा होती है किसी में कम। तो एक कली में कम होती है, 3 कली में ज्यादा होती है। ठीक, अब दूसरा क्या है इसमें, पहला अब एकल कली में समान आकार के लिए एक एकल कली जनरेटर की आउटपुट 3 कली जनरेटर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब क्या है कि समान आकार के लिए एकल कली जनरेटर की आउटपुट, ठीक, आउटपुट जो होती है एक कली के समान ही होती है, लेकिन उससे क्या होती है, थोड़ी सी आधी होती है। क्या होती है, उसकी तुलना में आधी होती है। ठीक, उससे कम होती है। जाहिर सी बात है कि भाई एक फेज है तो कम होगा। अब दूसरा क्या है, बहुकली प्रणाली में लाइटिंग लोड और 3 कली प्रणाली लोड लिया जा सकता है। बहुकली मतलब 3 फेज जब रहती है उसमें, तो सिंगल फेज भी लाइट आप जला सकते हो, बल्ब ट्यूबलाइट आदि वगैरह जला सकते हो और उससे अपना मशीन का भी लोड का भी काम ले सकते हो। लेकिन क्या है, अब एकल कली सिंगल फेज में क्या है कि एकल कली विधि में अधिक वोल्टेज लेना संभव नहीं है। मतलब सिंगल फेज में आप अधिक से अधिक वोल्टेज नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब तीसरा इसमें देखते हैं, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण बहुकली मोटर स्वयं स्टार्ट होती है। मतलब घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र, जब आप देखोगे उसमें क्या रहता है, हमेशा आप स्टार्ट करोगे तो उसमें एक अलग से विद्युत वाहक बल स्टार्टअप अलग से होता है, उसमें टार्क अलग से होता है। ज्यादा वोल्टेज होने के कारण उसमें टार्क ज्यादा होता है। तो जब टार्क ज्यादा होगा तो क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। यह मशीन क्या होती है, 3 फेज जो होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सिंगल फेज जो होती है मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, उसमें स्वयं स्टार्टअप नहीं होता है, उसमें कैपेसिटर वगैरह कुछ ना कुछ आप लगाओगे तब वो जाके क्या होगा, सेल्फ स्टार्टेड होगा। ठीक है, अब आइए इधर, क्या बहुकली मोटरों को टार्क समान होती है, मोटरों का टार्क समान होता है। 3 फेज जो होता है उसका क्या होता है, टार्क समान होता है। 3 फेज में कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, एकल कली सिंगल फेज मोटरों का टार्क असमान होता है, इसका टार्क जो होता है असमान होता है। ठीक है, टार्क मतलब आघूर्ण होता है, ये आपका क्या होता है, असमान होता है। अब आ जाइए इसमें क्या है, बहुकली मोटरों का टार्क उत्तम होता है और इसलिए इनकी क्षमता अधिक होती है। क्या होता है, उत्तम होता है। जब इनका टार्क अधिक होगा, अच्छा होगा, उत्तम होगा, तब क्या होगा, इनकी क्षमता, मतलब आप इस पे जितना भी लोड दोगे वो क्या करेगा, पार कर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, सीधे सीधे क्या कितने का होता है, 440 वोल्ट होता है। तो ये भैया कुछ भी तो लेके जा सकता है। अगर यही 250 का होगा तो एक बार क्या करोगे आप, जैसे आप इंडक्शन मशीन देख लो, मोटर देख लो, आप क्या करोगे, जैसे ऊख फेरने वाली आप मशीन देखे होगे ना, गन्ना वाली, तो उसपे क्या हो, जब ज्यादा आप लोड दोगे, ज्यादा लगा देते हैं गन्ना, क्या होता है, धीरे धीरे बैठने लगता है, उसको हाथ से लोग खींचते हैं। ठीक है, लेकिन 3 फेज में ऐसा नहीं होता। तो ये सिंगल फेज होगा, सिंगल फेज को हम क्या करते हैं, अपने से मैनुअली कैपेसिटर वगैरह लगा करके उसको 2 फेज बना करके मोटर चला देते हैं घर में, मतलब थोड़ा बहुत काम के लिए, ऐसा नहीं है कि हो। ठीक है, अब है कम, अब इसमें आ जाते हैं सिंगल फेज में, कम पावर फैक्टर के कारण एकल कली मोटर की क्षमता कम होती है। सही बात है, कम पावर फैक्टर पीएफ इसका क्या होता है, कम होता है, तो इसकी क्षमता भी कम होगी, दक्षता इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुकली मोटरों में दोष ढूंढना बहुत ही सरल है। सही बात है, जब 3 फेज होता है उसमें दोष ढूंढना बहुत ही सरल होता है, कम वायर होते हैं, जो भी वायर होते हैं उसमें आप फटाफट पकड़ लोगे। लेकिन अब इसमें क्या है, इनमें दोष ढूंढना इतना सरल नहीं होता। सिंगल फेज जो होता है आपके हिसाब से लगेगा कि अरे यार एक ही तार है, वहां पे 3 तार है, तो उसमें कम ढूंढने में ज्यादा कठिन होगा, इसमें कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बहुकली मोटरों को अधिक आउटपुट के लिए बनाया जाता है। बहुकली मोटर जो होती हैं, 3 फेज मोटर जो होती हैं, अधिक आउटपुट मतलब ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट के लिए बनाते हो। जैसे आप एक देख लो, उदाहरण में आप देख लो, जैसे क्या होता है, आटा पीसने वाली मशीन, आप जितना भी रहेगा कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप सोचोगे कि पीस के हटाओ, काम खाली करो। लेकिन अब क्या होता है, एक सिंगल फेज मोटर अधिक आउटपुट के लिए नहीं बनाया जा सकता है। ये अधिकांशतः कम हार्स पावर की होती है, क्योंकि ये कम हार्स पावर की होती है तो ये कम काम करेंगी। ठीक है, तो अगर आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर आप देखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे जरूर। आईटीआई वाले बच्चे आप जरूर से जरूर देखो, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, किसी न किसी को जरूर बताओ इस चैनल के बारे में।
आगे मैं और अभी आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एसी बहुकली प्रणाली के लाभ। अब इसमें एसी का अल्टरनेटिव करंट के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहला हमारा है समान वैद्युतिक शक्ति पारेषण के लिए बहुकली। बहुकली मतलब होता है 3 फेज, ठीक है, 3 फेज होता है। 3 कली ब्रैकेट में लाइन में सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा पतले तार प्रयोग किए जाते हैं, सही बात है। आप देखोगे कहीं भी आप जब लाइट जाता है, 3 फेज जाता है या 2 फेज जाता है या सिंगल फेज जो भी जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, 2 तार होते हैं या 3 तार होते हैं या 4 तार होते हैं, जो भी तार होते हैं उसमें क्या होते हैं, हल्के पतले होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, कॉस्टली के साथ साथ उनका वजन भी बढ़ जाएगा। जब वजन बढ़ जाएगा तो 2 खंभों के बीच में वो क्या रहेंगे, लेकिन खंभे पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो खंभा झुक सकता है, ठीक है। तो इसलिए पतले होते हैं और अच्छे होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये दूसरा क्या है, बहुकलीय। बहुकली का मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा 3 फेज मोटर्स द्वारा उत्पन्न किया गया टार्क उत्तम होता है। मतलब क्या होता है, जब 3 फेज का टार्क रहेगा तो उसमें ज्यादा टार्क रहता है और वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर होती है। सिंगल फेज का जो होती है वो भी सेल्फ स्टार्टेड है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उत्तम होता है। जबकि एक कलीय मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टार्क पल्स सेटिंग प्रकृति का होता है। पल्स सेटिंग प्रकृति का मतलब सिंगल फेज से आप करेंगे तो उसको कृत्रिम बनाएंगे, फिर जाकर के वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्टेड होता है। और जो होता है 3 फेज का क्या होता है, वो ऑटोमेटिक 3 फेज स्टार्टर होता है, दबाएंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा क्या है, एकल कली मोटर्स की अपेक्षा बहुकली 3 फेज मोटर्स अधिक अश्वशक्ति वाली बनाई जाती है। अश्वशक्ति मतलब आप समझ रहे, एचपी। ये क्या होता है, एचपी, ये होता है हार्स पावर, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा गया है अश्वशक्ति, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एकल सिंगल फेज वाली मोटर जो होती हैं वो कम वोल्टेज की होती हैं, कम टार्क वाली होती हैं, लेकिन 3 फेज की मोटर जो होती हैं अधिक वाली होती हैं, अधिक टार्क वाली होती हैं, अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, इसलिए क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड होती है, ठीक है। अगला क्या है, बहुकली 3 फेज मोटर्स की दक्षता तथा पावर फैक्टर सिंगल कली मोटर्स की अपेक्षा उच्च होता है। क्या बोल रहा है कि 3 फेज जो मोटर्स की दक्षता इफिशियंसी जो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, और सिंगल फेज वाली क्या होती है, ये थोड़ा कम होती है, ठीक है। उसकी अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। सिंगल फेज के अपेक्षा 3 फेज मोटर की दक्षता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब आइए अगला क्या है, एकल कली मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती है। जो सिंगल फेज मोटर होती है सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, लेकिन क्या है, जबकि बहुकली मोटर सेल्फ स्टार्टर होती है, क्योंकि बहुकली प्रणाली में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए क्या है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र टार्क जो होता है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक जब आप दबाएंगे स्टार्टर तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो सिंगल फेज होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, उसमें कुछ कैपेसिटर या फिर उसमें रनिंग स्टार्टिंग कुछ भी लगा करके उसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, 3 फेज क्या होता है, सेल्फ स्टार्टेड होता है, सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। अब आ जाइए अगला क्या है, बहुकली प्रणाली में 3 कली लाइन से लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए एक साथ लाभ ली जा सकती है। सही बात है कि अगर आप 3 फेज लाइट कहीं जा रही है तो उसमें से कोई एक फेज को कॉमन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें खींच करके आप लाइट, फैन, ट्यूबलाइट जो भी रहेगा आप उसको जला सकते हैं। जबकि एकल कली लाइन में उक्त दोनों कार्यों के लिए पृथक पृथक लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है कि जब आप सिंगल फेज लाइन लेके जाओगे, अगर आपको भारी काम करना रहेगा, जैसे 3 फेज रहेगा, मोटर चलाना होगा आपको, 440 वोल्टेज का चलाना होगा, या आपको अदर कुछ काम करना रहेगा, तो उसमें क्या होता है, आपको अलग से फिर लाइट खींचना पड़ेगा। वह सिंगल फेज से नहीं होगा। अगर सिंगल फेज रहेगा सिर्फ और सिर्फ घर के कार्य, घरेलू कार्यों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं और भी आगे आपको बताता हूँ।